चैप्टर 184 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18301। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर से मरूए है कि मैंने ग़ज़वा हुनन के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान से रास्ता बनाकर गुज़रते जा रहे हैं और हज़रत खालिद बिन वलीद के ठिकाने का पता पूछते जा रहे हैं। थोड़ी देर में एक आदमी को नशे की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ आने वालों को हुक्म दिया कि उनके हाथ में जो कुछ है वो उसी से उस शख्स को मारें। चुनाचा किसी ने उसे लाठी से मारा और किसी ने कोड़े से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मिटी की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18302। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर कहते हैं कि ग़ज़वा हुनन के मौका पर हज़रत खालिद बिन वलीद ज़ख्मी हो गए थे। वो नबी करीम के घोड़े पर सवार थे। किफ़ार की शिकस्त के बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान जो कि जंग से वापस आ रहे थे चलते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि खालिद बिन वलीद के ख़ैमे का पता कौन बताएगा। मैं उस वक्त नाबालिग लड़का था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे ये कहते हुए दौड़ने लगा कि खालिद बिन वलीद के ख़ैमे का पता बताएगा। यहाँ तक कि हम उनके ख़ैमे पर जा पहुँचे। वहाँ हज़रत खालिद अपने कजावे के पिछले हिस्से से टेक लगाए बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनका ज़ख्म देखा, फिर इस पर अपना लाभ दहन लगा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18303। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर से मरूए है कि मैं इस वक्त हाजिर था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराबखोर के मुंह में मिट्टी डाल रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18304। तर्जुमा हज़रत सनाबही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हारी कसरत के ज़रिए दूसरी इम्तों पर फ़ख्र करूँगा, लिहाजा मेरे बाद एक दूसरे को कत्ल न करने लग जाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18305। तर्जुमा हज़रत सनाबही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हारी कसरत के ज़रिए दूसरी इम्तों पर फ़ख्र करूँगा, लिहाजा मेरे बाद एक दूसरे को कत्ल न करने लग जाना। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18306। तर्जुमा हज़रत सनाबही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी कसरत के ज़रिए दूसरी इम्तों पर फ़ख्र करूँगा, लिहाजा मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनी मारने लगूँ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18307। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर कहते हैं कि ग़ज़वा हुनन के मौका पर हज़रत खालिद बिन वलीद ज़ख्मी हो गए थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान जो कि जंग से वापस आ रहे थे चलते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि खालिद बिन वलीद के ख़ैमे का पता कौन बताएगा। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे और उनके करीब जाकर बैठ गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सनाबही अहमसी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18308। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अज़हर से मरूए है कि मैंने ग़ज़वा हुनन के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान से रास्ता बनाकर गुज़रते जा रहे हैं और हज़रत खालिद बिन वलीद के ठिकाने का पता पूछते जा रहे हैं। थोड़ी देर में एक आदमी को नशे की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ आने वालों को हुक्म दिया कि उनके हाथ में जो कुछ है वो उसी से उस शख्स को मारें। चुनाचा किसी ने उसे लाठी से मारा और किसी ने कोड़े से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मिटी की। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 18309। तर्जुमा
हज़रत असीद से मरूए है कि एक अंसारी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने जैसे फ़लन शख्स को उहदा अता किया है, मुझे कोई उहदा क्यों नहीं देते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम मेरे बदतरजीहत का सामना करोगे, उस वक्त तुम सब्र करना यहाँ तक कि कल मुझसे हौज़ कौसर पर आ मिलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18310। तर्जुमा। हज़रत असीद, जिनका शुमार फाज़ल लोगों में होता था, कहते थे कि अगर मेरी सिर्फ 3 ही हालतें होती तो मैं होता जब मैं खुद कुरान पढ़ता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुनता, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुनता, और जब मैं जनाजे में शरीक होता, और मैं किसी ऐसे जनाजे में शरीक हुआ जिसमें कभी भी मैंने इसके अलावा कुछ सोचा हो कि मैयत के साथ क्या हालात पेश आएंगे और इसका अंजाम क्या होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18311। तर्जुमा। हज़रत असीद से मरूए है कि एक अंसारी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जैसे फ़लन शख्स को उहदा अता किया है, मुझे कोई उहदा क्यों नहीं देते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम मेरे बाद तरजीहत का सामना करोगे, उस वक्त तुम सब्र करना यहाँ तक कि कल मुझसे हौज़ कौसर पर आ मिलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18312। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हम लोग हज या उम्रे से वापस आ रहे थे, हम ज़ुल्हिलीफ़ा में पहुँचे, अंसार के कुछ नौजवान अपने अहल खाना से मिलने लगे, उनमें से कुछ लोग हज़रत असीद बिन हज़ीर से भी मिले और उनकी अहलिया के इंतकाल पर उनसे तज़ियत की, इस पर वो मुँह छुपा कर रोने लगे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह आपकी बख्शिश फरमाए, आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और आपको तो इस्लाम में सबक़त और एक मकाम हासिल है, आप अपनी बीवी पर क्यों रो रहे हैं? इन्होंने अपने सर से कपड़ा हटाकर फरमाया, आपने सच फरमाया, मेरे जान की कसम, मेरा हक़ बनता है कि साद बिन मास के बाद किसी पर आंसू ना बहाऊं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ एक अजीब बात फरमाई थी। मैंने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बिन मास की वफ़ात पर अल्लाह का अर्श हिलने लगा और वो मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान चल रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18313। तर्जुमा। हज़रत असीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू किया करो, बकरी का गोश्त खाकर वज़ू मत किया करो, और बकरियों के बारे में नमाज़ पढ़ लिया करो, लेकिन ऊँटों के बारे में नमाज ना पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18314। तर्जुमा। हज़रत असीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने औनटनी के दूध का हुक्म पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पीने के बाद वज़ू किया करो। फिर बकरी के दूध का हुक्म पूछा तो फरमाया, उसे पीने के बाद वज़ू मत किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सौयद बिन कैस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत सौयद बिन कैस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18315। तर्जुमा। हज़रत सौयद बिन कैस से मरूए है कि मैंने और मखरफ़ा अब्दी ने मिलकर हिज्र नामी इलाक़े से कपड़े मंगवाए। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शलवार के बारे में हमसे भाव ताव किया। उस वक्त हमारे यहाँ कुछ लोग पैसे तोलने वाले होते थे जो तोल कर पैसे देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोलने वाले से फरमाया कि इन्हीं पैसे तोल कर दे दो और झपटा हुआ तोलना। मसनद अहमद। किताब हज़रत सौयद बिन कैस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत सौयद बिन कैस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18316। तर्जुमा। हज़रत अबू सफ़वान बिन उमैरा से मरूए है कि मैंने हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ एक शलवार फ़रोख्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी कीमत झकती हुई तोल कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबर अहमसी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत जाबर अहमसी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18317। तर्जुमा। हज़रत जाबिर अहमसी से मरूए है कि मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कद्दू था। मैंने पूछा, ये किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके ज़रिए हम अपना खाना बढ़ा लेते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबर अहमसी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत जाबर अहमसी रिज़्क़ की हदीसें।
حدیث نمبر 18318۔ ترجمہ۔ حضرت جابر مسی سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کدو تھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے ہم اپنا کھانا بڑھا لیتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18319۔ ترجمہ۔ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شراب نوشی کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جو شخص بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جو کسی مالدار کے یہاں ڈاکہ ڈالتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18320۔ ترجمہ۔ شیبانی را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا سفید مٹکے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18321۔ ترجمہ۔ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سم اللہ لمن حمدہ کہہ کر یہ فرماتے اے ہمارے پروردگار اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، زمین و آسمان کے بھرپور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چاہیں ان کے بھرپور ہونے کے برابر۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18322۔ ترجمہ۔ شیبانی را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا سفید مٹکے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18323۔ ترجمہ۔ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے لشکروں کے لیے بدعا کرتے ہوئے فرمایا اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ، جلدی حساب لینے والے لشکروں کو شکست دینے والے، انہی شکست سے ہمکنار فرما اور انہی ہلا کر رکھ دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18324۔ ترجمہ۔ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مرو کی سعی کی، اور اس دوران مشرکین کی ایذا رسانی سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18325۔ ترجمہ۔ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال کبھی نہ ہوتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18326۔ ترجمہ۔ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ بھی یاد نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو میرے لیے کافی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ لیا کرو سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ لیا کرو اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ پھر وہ آدمی پلٹ کر چلا گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے بند کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص تو اپنے ہاتھ خیر سے بھر کر چلا گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18327۔
ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک دن میں بھی اپنے والد کے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صل علی ابی اوفی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18328۔ ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شرکت کی ہے۔ ان غزوات میں ہم لوگ ٹڈی دل کھایا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18329۔ ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت ایک باندی دف بجا رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر اجازت پا کر اندر آ گئے، پھر حضرت عمر نے آ کر اجازت طلب کی اور اندر آ گئے، پھر حضرت عثمان نے آ کر اجازت طلب کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بڑے حیا دار آدمی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18330۔ ترجمہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ نے خارجیب سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفی نے اسے ایک خط لکھا۔ میں نے ان کے کاتب سے، جو میرا دوست تھا، کہا کہ مجھے اس کی ایک نقل دے دو تو اس نے مجھے اس کی نقل دے دی۔ وہ خط یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اور جب آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو، اور یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کا انتظار کرتے اور اس کے بعد دشمن پر حملہ کر دیتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے، اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ، بادلوں کو چلانے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست سے دوچار فرما اور ہماری مدد فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18331۔ ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک دن میں بھی اپنے والد کے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم صل علی ابی اوفی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18332۔ ترجمہ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ گدھے ہمارے ہاتھ لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دی کہ ہانڈیاں لٹا دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18333۔ ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت ایک باندی دف بجا رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر اجازت پا کر اندر آ گئے، پھر حضرت عمر نے آ کر اجازت طلب کی اور اندر آ گئے، پھر حضرت عثمان نے آ کر اجازت طلب کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بڑے حیا دار آدمی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18334۔ ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، زمین و آسمان کے بھرپور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چاہیں ان کے بھرپور ہونے کے برابر۔ اے اللہ مجھے برف اولوں اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18335۔ ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، زمین و آسمان کے بھرپور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چاہیں ان کے بھرپور ہونے کے برابر۔ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دعا کرتے تھے۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18336। तर्जुमा हज़रत इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हांडियों और उनमें जो कुछ है लटा दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18337। तर्जुमा हज़रत इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग किसी सफ़र में थे, हमें पानी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद एक जगह पानी नज़र आ गया। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर आने लगे। जब भी कोई आदमी पानी लेकर आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते, किसी भी कौम का साक़ी सबसे आखिर में पीता है, यहाँ तक कि सब लोगों ने पानी पी लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18338। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी अलजाहद कहते हैं कि अधारबी के मसले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद और अबू बर्दा के दरमियान इख्तिलाफ़ राय हो गया। इन दोनों ने मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी के पास भेज दिया। मैंने उनसे ये मसला पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शफ़ीन के दूर में गंदम, जू, किशमिश या जो चीज़ें भी लोगों के पास होती थीं उनसे उधार भी कर ली करते थे। फिर मैं हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन अबज़ी के पास आया तो इन्होंने भी यही बात फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18339। तर्जुमा तलहा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई है। इन्होंने फरमाया नहीं। मैंने कहा तो फिर इन्होंने मुसलमानों को वसीयत का हुक्म कैसे दे दिया जबकि खुद वसीयत की नहीं। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह पर अमल करने की वसीयत फरमाई है, लेकिन किसी को कोई ख़ास वसीयत नहीं फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18340। तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी मुजाहिद रा कहते हैं कि मुझे मस्जिद वालों ने हज़रत इब्न अबी औफ़ी के पास ये पूछने के लिए भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के गले का किया था। चुनाचा मैंने उनके पास पहुंचकर ये सवाल किया कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खुम्स निकाला था। इन्होंने फरमाया नहीं, वो इस मिक़दार से बहुत कम था और हम में से जो शख्स चाहता अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से ले लेता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18341। तर्जुमा इस्माइल बिन अबी खालिद कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के मौका पर बैत अल्लाह में दाखिल हुए थे। इन्होंने फरमाया नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18342। तर्जुमा शीबानी कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अबी औफ़ी से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को रजम की सज़ा दी है। इन्होंने फरमाया हम एक यहूदी और यहूदिया को दी थी। मैंने पूछा सूरत नूर नाज़ल होने के बाद या इससे पहले। इन्होंने फरमाया ये मुझे याद नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18343। तर्जुमा हज़रत इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18344। तर्जुमा इस्माइल रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अबी औफ़ी से पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को खुशखबरी दी थी। इन्होंने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जन्नत में लकड़ी के एक महल की खुशखबरी दी थी जिसमें कोई शोर व शगब होगा और ना ही कोई तब। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18345। तर्जुमा
हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा पहुँचे, बीतल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मरू की सही की, और उस दौरान मुशरिकीन की एज़ा रसानी से बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में रखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18346। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि खौरज जहन्नम के कुत्ते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18347। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा पहुँचे, बीतल्लाह का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ी और सफ़ा मरू की सही की, और उस दौरान मुशरिकीन की एज़ा रसानी से बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में रखा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर मुशरिकीन के लश्करों के लिए बदा करते हुए फ़रमाया, है किताब को नाज़िल करने वाले अल्लाह, जल्दी हिसाब लेने वाले लश्करों को शिकस्त देने वाले, इन्हीं शिकस्त से हमकनार फरमा और इन्हीं हिलाकर रख दे। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न नबी औफ़ी के बाजू पर एक ज़र्ब का निशान देखा तो पूछा कि ये क्या है। इन्होंने फरमाया कि ये मुझे ग़ज़वा हुनैन के मौका पर लग गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए थे। इन्होंने फरमाया हूँ, बल्कि पहले के गज़वत में भी शरीक हुआ हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18348। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आप ही की हैं जो कसरत के साथ हूँ, उम्दा और बाबरकत हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18349। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने माल की ज़कात लेकर आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाते थे। एक दिन में भी अपने वालिद के माल की ज़कात लेकर हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्सलली और अबी औफ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18350। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक आदमी आकर सफ़ में शामिल हो गया और कहने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वाओ सुबहान अल्लाह बकरा वासीला। इस पर मुसलमान सर उठाने और उस शख्स को नापसंद करने लगे और दिल में सोचने लगे कि ये कौन आदमी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, ये बुलंद आवाज़ वाला कौन है। बताया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखदा, मैंने देखा कि तुम्हारा कलाम आसमान पर चढ़ गया, यहाँ तक कि एक दरवाज़ा खुल गया और वो इसमें दाखिल हो गया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18351। तर्जुमा। तलहा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई है। इन्होंने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, तो फिर इन्होंने मुसलमानों को वसीयत का हुक्म कैसे दे दिया जबकि खुद वसीयत की नहीं। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह पर अमल करने की वसीयत फरमाई है, लेकिन किसी को कोई ख़ास वसीयत नहीं फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18352। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, ज़मीन व आसमान के भरपूर होने के बराबर और इसके अलावा जिन चीज़ों को आप चाहें उनके भरपूर होने के बराबर। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18353। तर्जुमा।
हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान करीम का थोड़ा सा हिस्सा भी याद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कह लिया करो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह ताला के लिए है, मेरे लिए किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कह लिया करो, ए अल्लाह, मुझे मुआफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत अता फरमा, मुझे हिदायत अता फरमा और मुझे रिज़्क़ अता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18354। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए ही, ज़मीन व आसमान के भरपूर होने के बराबर और इसके अलावा जिन चीज़ों को आप चाहें इनके भरपूर होने के बराबर। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18355। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी शरका बैत रिज़वान में से थे, उनकी एक बेटी फौत हो गई। वो एक खच्चर पर सवार होकर इसके जनाजे के पीछे चल रहे थे कि औरतें रोने लगीं। इन्होंने ख़वातीन से फरमाया कि तुम लोग मरसिया ना पढ़ो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसिया पढ़ने से मना फरमाया है। अलबत्ता तुम में से जो औरत जितने आंसू बहाना चाहती है सौ बहा ले। फिर इन्होंने इसके जनाजे पर 4 तकबीरात कहीं और चौथी तकबीर के बाद इतनी देर खड़े होकर दुआ करते रहे जितना वक्फ़ा 2 तकबीरों के दरमियान था। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजे में उसी तरह फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18356। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल आफ्ताब का इंतज़ार करते और इसके बाद दुश्मन पर हमला कर देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18357। तर्जुमा। शीबानी रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न नबी औफ़ी को ये फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ मटके की नबीज़ से मना फरमाया है। मैंने उनसे पूछा, सफ़ेद मटके का क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18358। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा को जन्नत में लकड़ी के एक महल की खुशखबरी दी थी जिसमें कोई शोर व शगब होगा और ना ही कोई तब। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18359। तर्जुमा। शीबानी रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न नबी औफ़ी को ये फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ मटके की नबीज़ से मना फरमाया है। मैंने उनसे पूछा, सफ़ेद मटके का क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18360। तर्जुमा। इस्माइल रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न नबी औफ़ी से पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा को खुशखबरी दी थी। इन्होंने फरमाया, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जन्नत में लकड़ी के एक महल की खुशखबरी दी थी जिसमें कोई शोर व शगब होगा और ना ही कोई तब। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18361। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर की पहली रकत में उसी तरह उठते थे कि कदमों की आहट भी सुनाई ना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18362। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर कुछ गधे हमारे हाथ लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान कर दी कि हांडियाँ लटा दो।
हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने माल की ज़कात लेकर आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाते थे। एक दिन में भी अपने वालिद के माल की ज़कात लेकर हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्सलली और अबी औफ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18363। तर्जुमा। हज़रत इब्न नबी औफ़ी से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि एक आदमी आकर सफ़ में शामिल हो गया और कहने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वाओ सुबहान अल्लाह बकरा वासीला। इस पर मुसलमान सर उठाने और उस शख्स को नापसंद करने लगे और दिल में सोचने लगे कि ये कौन आदमी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो फरमाया ये बुलंद आवाज़ वाला कौन है? बताया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखदा, मैंने देखा कि तुम्हारा कलाम आसमान पर चढ़ गया यहाँ तक कि एक दरवाज़ा खुल गया और वो इसमें दाखिल हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18364। तर्जुमा। सईद बिन जमहान रा कहते हैं कि हम लोग ख़वारिज से क़ताल कर रहे थे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी जो हमारे साथ थे का एक ग़ुलाम ख़वारिज से जामला। वो लोग इस तरफ थे और हम इस तरफ। हमने उसे ए फ़िरोज़ कहकर आवाज़ें देते हुए कहा, अरे कमबख्त, तेरे आका हज़रत इब्न नबी औफ़ी तो यहाँ ही। वो कहने लगा कि वो अच्छे आदमी होते अगर तुम्हारे यहाँ से हिजरत कर जाते। इन्होंने पूछा कि ये दुश्मन अल्लाह क्या कह रहा है। हमने इसका जुमला उनके सामने नकल किया तो वो फरमाने लगे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करने वाली हिजरत के बाद दोबारा हिजरत करूँगा। फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो इन्हें कत्ल करे या वो उसे कत्ल कर दें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18365। तर्जुमा। अबू यफ़ूर कहते हैं कि मेरे एक शरीक ने मेरे सामने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से टडी दिल का हुक्म पूछा। इन्होंने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं और फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह साथ गज़वत में शिरकत की है। उन गज़वत में हम लोग टडी दिल खाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18366। तर्जुमा। सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मुझे एक हदीस याद आई जो मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने गधों के गोश्त के हवाले से सुनाई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कतई तौर पर हराम करार दे दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18367। तर्जुमा। ज़ियाद बिन इलाक़ा रा कहते हैं कि जिस दिन हज़रत मगीरा बिन शोबा का इंतकाल हुआ तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह खुतबा देने के लिए खड़े हुए। मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना कि तुम अल्लाह से डरते रहो और जब तक तुम्हारा दूसरा अमीर नहीं आ जाता उस वक्त तक वक़ार और सुकून को लाजिम पकड़ो क्योंकि तुम्हारा अमीर आता ही होगा। फिर फरमाया अपने अमीर के सामने सिफारिश कर दी करो क्योंकि वो दरगुज़र करने को पसंद करता है। और अमाबद कहकर फरमाया कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं इस्लाम पर आपकी बैत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने हर मुसलमान की खैरख़ाही की शर्त रखी। मैंने इस शर्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली, इस मस्जिद के रब की कसम मैं तुम सब का खैरख़्वाह हूँ। फिर वो इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए नीचे उतर आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18368। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरवी है कि कबूल इस्लाम के वक्त मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई शर्त हो तो वो मुझे बता दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो, हर मुसलमान की खैरख़ाही करो और काफिर से बेज़ारी ज़ाहिर करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18369। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के पास से गुज़रे तो इन्हीं सलाम किया।
مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18370۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام بھی اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جائے، کسی پر اس کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18371۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اسے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا، اور ان کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے، اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا، اور ان گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18372۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے احکام اسلام سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہا تھا کہ اس کے انف کا کھر کسی جنگلی چوہے کے بل میں داخل ہو گیا، اس کے انف نے اسے زور سے نیچے پھینکا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم کی خدمت میں اس کا جنازہ لایا گیا تو فرمایا کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا۔ حماد نے یہ جملہ 3 مرتبہ ذکر کیا، لحد ہمارے لیے ہے اور صندوق قبر دوسروں کے لیے ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18373۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہیں پھیرلی کروں۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18374۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ کر فرمایا، ہر مسلمان کی خیرخواہی کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18375۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18376۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18377۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18378۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شرط ہو تو وہ مجھے بتا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، ہر مسلمان کی خیرخواہی کرو اور کافر سے بیزاری ظاہر کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18379۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 18380۔ ترجمہ، حضرت جریر سے مروی ہے کہ نبی کریم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا، اے جریر،
लोगों को खामोश कराओ। फिर अपने खुतबे के दौरान फरमाया, मेरे पीछे काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18381। तर्जुमा। हम कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत जरीर ने पेशाब करके वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया। किसी ने इनसे कहा कि आप मौज़ू पर मसह कैसे कर रहे हैं जबकि अभी तो आपने पेशाब किया है। इन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा है कि इन्होंने पेशाब करके वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह फरमाया। इब्राहिम कहते हैं कि मुहद्दिसीन इस हदीस को बहुत अहमियत देते क्योंकि हज़रत जरीर ने सूरत माइदा में आयत वज़ू के नज़ूल के बाद इस्लाम कबूल किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18382। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला इस पर भी रहम नहीं करता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18383। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला इस पर भी रहम नहीं करता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18384। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने जब से इस्लाम कबूल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे हिजाब नहीं फरमाया और जब भी मुझे देखा तो मुस्कुरा कर ही देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18385। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि एक मर्तबा दिन के आगाज़ में हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। कुछ लोग आए जो बरहना जिस्म, चीते की खालें लपेटे हुए और तलवारें लटकाए हुए थे। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ कबीला मुज़र से था, बल्कि सभी कबीला मुज़र के लोग थे। उनके इस फ़िक्र-फाक़ा को देखकर गम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग उड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर चले गए। बाहर आए तो हज़रत बिलाल को हुक्म दिया। इन्होंने अज़न देकर इक़ामत कही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए ये आयत पढ़ी, ए लोगो, अपने इस रब से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। फिर सूरत हश्र की ये आयत तिलावत फरमाई कि हर शख्स देख ले कि इसने कल के लिए किया भेजा है, जिसे सुनकर किसी ने अपना दीनार सदका कर दी, किसी ने दिरहम, किसी ने कपड़ा, किसी ने गंदुम का एक सा और किसी ने खजूर का एक सा, हत्ता कि किसी ने खजूर का एक टुकड़ा। फिर एक अंसारी एक थैली लेकर आया जिसे उठाने से इसके हाथ आजिज आ चुके थे। फिर मुसलसल लोग आते रहे यहाँ तक कि मैंने खाने और कपड़े के दो बुलंदू बाला ढेर लगे हुए देखे और मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकने लगा और यूं महसूस हुआ जैसे वो सोने का हो। और फरमाया, जो शख्स इस्लाम में कोई उम्दा तरीक़ा राइज करता है उसे इसका अजर भी मिलता है और बाद में इस पर अमल करने वालों का भी, और उनके अजर में कोई कमी नहीं की जाती। और जो शख्स इस्लाम में कोई बुरा तरीक़ा राइज करता है उसमें इसका भी गुनाह मिलता है और इस पर अमल करने वालों का भी, और उनके गुनाह में कोई कमी नहीं की जाती। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18386। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। जब मदीना मुनव्वरा से निकले तो देखा कि एक सवार हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा लगता है कि ये सवार तुम्हारे पास आ रहा है। और वही हवा कि वो आदमी हमारे करीब आ पहुंचा। उसने सलाम किया, हमने उसे जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? इसने कहा, अपने घरबार और औलाद और ख़ानदान से निकल कर आ रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ का इरादा रखते हो? इसने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन तक पहुँच चुके हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताइए कि ईमान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात का भी गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो,
ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बीत अल्लाह का हज करो। उसने कहा कि मैं उन सब चीज़ों का इकरार करता हूँ। थोड़ी देर बाद इसके ऊँट का खुर किसी जंगली चूहे के बल में दाखिल हो गया। इसके ऊँट ने उसे ज़ोर से नीचे फेंका, इसकी गर्दन टूट गई और वो फौत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स को उठाकर मेरे पास लाओ। तो हज़रत अम्मार और हज़रत हुज़ैफ़ा तेज़ी से उसकी तरफ लपके और उसे बिठाया, फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो फौत हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एराज़ किया और थोड़ी देर बाद फरमाया, जब मैंने तुम दोनों से एराज़ किया तो मैं इस वक्त दो फरिश्तों को देख रहा था जो इसके मुंह में जन्नत के फल ठोनस रहे थे, जिससे मालूम हो गया कि ये भूख की हालत में फौत हुआ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखदा, ये उन लोगों में से है जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, इन्हीं लोगों को अमन मिलेगा और यही हिदायत याफ्ता होंगे। फिर फरमाया, अपने भाई को संभालो। चुनाचा हम इसे उठाकर पानी के करीब ले गए, उसे गुस्ल दिया, हनूत लगाई, कफन दिया और उठाकर कब्रिस्तान ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कब्र के किनारे बैठ गए और फरमाया, इसलिए बगले कब्र खोदो, संदूक़े कब्र नहीं, क्योंकि बगले कब्र हमारे लिए है और संदूक़े कब्र दूसरों के लिए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18387। तर्जुमा, हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने जब से इस्लाम कबूल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे हिजाब नहीं फरमाया और जब भी मुझे देखा तो मुस्कुरा कर ही देखा। मसनद अहमद, किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18388। तर्जुमा, हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने जब से इस्लाम कबूल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे हिजाब नहीं फरमाया और जब भी मुझे देखा तो मुस्कुरा कर ही देखा। मसनद अहमद, किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18389। तर्जुमा, हज़रत जरीर से मरूए है कि जब मैं मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो मैंने अपनी सवारी को बिठाया, अपने तहबंद को उतारा और हुल्ला ज़ेबतन किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दे रहे थे, लोग मुझे अपनी आँखों के हलकों से देखने लगे। मैंने अपने साथ बैठे हुए आदमी से पूछा, ऐ बंदा खुदा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जिक्र किया है? इसने जवाब दिया, जी हाँ, अभी अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका उम्दा अंदाज में जिक्र किया है और खुतबा देते हुए दरमियान में फरमाया है कि अभी तुम्हारे पास इस दरवाजे या रोशनदान से यमन का एक बेहतरीन आदमी आएगा और उसके चेहरे पर किसी फरिश्ते के हाथ फेरने का असर होगा। इस पर मैंने अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया। हज़रत जरीर से मरूए है कि जब मैं मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो मैंने अपनी सवारी को बिठाया, अपने तहबंद को उतारा और हुल्ला ज़ेबतन किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दे रहे थे, लोग मुझे अपनी आँखों के हलकों से देखने लगे। मैंने अपने साथ बैठे हुए आदमी से पूछा, ऐ बंदा खुदा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जिक्र किया है? फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की। मसनद अहमद, किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18390। तर्जुमा, हज़रत जरीर से मरूए है कि कबूल इस्लाम के वक्त इन्होंने इस शर्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा, फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो, हर मुसलमान की खैरख़्वाही करो और काफिर से बेजारी ज़ाहिर करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18391। तर्जुमा, हज़रत जरीर से मरूए है कि एक मर्तबा अंसारी आदमी सोने की एक थैली लेकर बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ जो इसकी उंगलियों को भरे हुए थी और कहने लगा कि ये अल्लाह के रास्ता में है। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने खड़े होकर कुछ पेश किया, फिर हज़रत उमर ने और मुहाजिरीन ने पेश किया। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकने लगा और यूँ महसूस हुआ जैसे वो सोने का हो, और फरमाया, जो शख्स इस्लाम में कोई उम्दा तरीक़ा राइज करता है उसे इसका अजर भी मिलता है और बाद में इस पर अमल करने वालों का भी, और उनके अजर में कोई कमी नहीं की जाती, और जो शख्स इस्लाम में कोई बुरा तरीक़ा राइज करता है उसमें इसका भी गुनाह मिलता है और इस पर अमल करने वालों का भी, और उनके गुनाह में कोई कमी नहीं की जाती। मसनद अहमद, किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18392। तर्जुमा,
हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि गुमशुदा चीज़ को अपने घर वही लाता है जो खुद भटका हुआ हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18393। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़िल-अल-खलसा नामी एक बुत की तरफ भेजा, इन्होंने इसे तोड़कर आग में जला दिया। फिर अहमस के बशीर नामी एक आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये खुशखबरी देने के लिए भेज दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18394। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा भाई नजाशी फौत हो गया है, तुम लोग इसके लिए बख्शिश की दुआ करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18395। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात लेने वाला जब तुम्हारे यहाँ से निकले तो उसे तुमसे खुश होकर निकलना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18396। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़िल-अल-खलसा नामी एक बुत की तरफ भेजा, इन्होंने इसे तोड़कर आग में जला दिया। फिर अहमस के बशीर नामी एक आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये खुशखबरी देने के लिए भेज दिया और उसने कहा कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं आपके पास उसे इस हाल में छोड़कर आया हूँ जैसे एक फ़ारिशी ऊँट होता है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमस और इसके शहसवारों के लिए 5 मरतबा बरकत की दुआ फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18397। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला इस पर भी रहम नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18398। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि एक मरतबा चंद की चुद हुई रात को हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अनकरीब तुम अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे चंद को देखते हो। तुम्हें अपने रब को देखने में कोई मशक्क़त नहीं होगी, इसलिए अगर तुम तुलू आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब से पहले वाली नमाज़ों से मग़लूब ना होने की ताकत रखते हो तो ऐसा ही करो, इन नमाज़ों का खूब एहतिमाम करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि अपने रब की तारीफ़ के साथ इसकी तस्बीह कीजिए सूरज तुलू होने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने के बाद। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18399। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैरख़्वाही करने की शर्त पर बैत की थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18400। तर्जुमा। हज़रत जरीर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम भी कोई गुनाह करती है और इनमें कोई बाइज़्ज़त और बावजाहत आदमी होता है, अगर वो इन्हें रोकता नहीं है तो अल्लाह का अज़ाब उन सब पर आ जाता है।